तो इंडियन, तुमसे अपने फौजी तो संभाले नहीं जा रहे, तुम्हारे फौजी तो वहाँ पर सरहदों पे गिर जाते हैं। 2 बार तो तुम्हारा चांद्रयान फेल हो गया। भाई क्या हाल है भैया? तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े जू डेंजू में दिखते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के जानवर भी हैं। अब जब भी जानवरों की बात आती है ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो कहानी आती है ना, वो खरगोश और कछुए की कहानी आती है, जो हम सब ने बचपन में सुनी है। आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, हम सब ने सुनी है। लेकिन अगर उसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखनी होगी ना, तो अभी पिछले महीने हमें वो लाइफ एग्जांपल नज़र आई है। और उसमें जो खरगोश है ना, वो है स्पार्को, और जो कछुआ है ना, वो है इसरो, इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पार्को इसरो से काफ़ी पहले बना था, और इनका जो मकसद था ना, वो यही था कि पाकिस्तान में स्पेस रिसर्च को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान में स्पेस रिसर्च करनी है। लेकिन इसरो 6 साल बाद बना था सेम मकसद के लिए, लेकिन वो 3 बार चांद पर जा चुके हैं। 3 बार वो चांद पर जा चुके हैं, मतलब तीसरी बार जाने की कोशिश की उन्होंने, और 23-24 तारीख को वो लैंड कर जाएंगे। लेकिन एज आ पाकिस्तानी हमें सिर्फ ट्रोल करना आता है, काम करना तो हमें आता नहीं है, वो तो सबको मालूम है। और फिर लोग कहते हैं कि हम नेगेटिविटी फैलाते हैं, हम पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव बात नहीं करते। तो मसला ये है कि हम पाकिस्तान के बारे में सच बात करते हैं, और पाकिस्तान का सच नेगेटिव है। ये बात आपको भी माननी चाहिए और हमें भी माननी चाहिए, क्योंकि जब तक गलतियां मानेंगे नहीं, तब तक गलतियों पे काम नहीं कर सकेंगे। जब हमने हमारी गलती मान ली ना कि भाई हमारी गलती, हमें इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है, तब जाकर हम उस एरिया में काम करना शुरू करेंगे। लेकिन हम मानते ही नहीं है, तो हम काम करेंगे ही कैसे? अब पाकिस्तानी कहते हैं, अबे ओ इंडियन, तुमसे अपने फौजी तो संभाले नहीं जा रहे, तुम्हारे फौजी तो वहाँ पर सरहदों पर गिर जाते हैं। 2 बार तो तुम्हारा चांद्रयान फेल हो गया। तो इस तरह की बातें हम करते हैं, लेकिन इस तरह की बातों का जवाब हमारा बनता नहीं है, क्योंकि हमने तो एक बार भी ट्राई नहीं की। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि अगर उनका फौजी गिरा तो आपका तो पूरा मुल्क गिर गया, आपका पूरा मुल्क ज़मीन बोस आ गया, आपकी पूरी मैशत गिर गई है। पहले उसको संभाल लें, फिर इंडिया वालों को ट्रोल करें। और अब आती है बात उसकी कि इंडिया 2 बार फेल हुआ। तो भाई इंडिया 2 बार इसलिए फेल हुआ क्योंकि इंडिया जिस मिशन के लिए निकला है, वो चांद का सबसे डेंजरस और सबसे टफ मिशन है। वो चांद के साउथ पोल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें से मालूम हुआ है कि चांद के साउथ पोल पर वहाँ पर पानी के पार्टिकल्स और ऑक्सीजन मिल सकती है। ये उनकी सोच है, और हम उस सोच को ट्रोल करते हैं। वेरी गुड, सही जा रहे हैं हम। हमारे बस की तो वैसे कुछ नहीं है। जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हम उसमें भी कीड़े निकालते हैं। अब अगर बात करें ना कि पाकिस्तान का स्पार को पहले बना था इसरो से, लेकिन फिर भी ये फेल क्यों हुआ, तो उसका सिर्फ एक रीज़न है। इसका भी एक रीज़न है, और वही रीज़न बाकी सारे मसलों का भी है कि हमारे बाकी इदारे अच्छे से काम क्यों नहीं कर पाते। तो सबका अगर हम निचोड़ निकालें ना, तो उसका रीज़न एक ही है, और वो है इररेलेवेंसी। हमारे हर इदारे में इररेलेवेंट बंदा बैठा हुआ है, हर जगह इररेलेवेंट बंदा बैठा हुआ है। अगर आप पीसीबी की मिसाल लें, तो पीसीबी का जो चेयरमैन है, उसका क्रिकेट से ना कुछ लगे ना कुछ तगे, और वो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे दूसरे इदारों की, तो आप किसी भी इदारे में चले जाएं, आपको इररेलेवेंट बंदा ही वहाँ पर मिलेगा, जिसका खुद का उस इदारे से, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, उस पर्टिकुलर फील्ड से कोई ना लेना देना है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स वो उस सीट पर बैठा हुआ है। तो ये हमारे हाल है, हर जगह इररेलेवेंसी है, हर जगह इररेलेवेंट बंदा है। तो क्या घंटा तरक्की होगी हमारी? हमारे पास, अगर हम स्पेस रिसर्च की बात करते हैं, तो हमारे पास इंजीनियर हैं, हमारे पास बच्चे हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को इस्तेमाल हम नहीं करते। इस वजह से हम पीछे हैं, और दुनिया हमसे काफ़ी आगे निकल गई। और अब भी हम सिर्फ ये सोच के खुशी मनाते हैं कि हमारी टांग ऊपर जाती है, हमें दुश्मन को बच्चों को पराना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, ये बात एक्सेप्ट कर लें। लेकिन पीछे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम हार चुके हैं। हारे हम नहीं हैं, हम जीत सकते हैं, हम रेस में वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। सारे रेलेवेंट बंदों को सारी सीट्स, अच्छी सीट्स देनी पड़ेंगी, जिनका जो काम है उसको वो काम करने देना चाहिए। तब जाकर मुल्क आगे बढ़ेगा, तब जाकर हमारी मैशत आगे बढ़ेगी। तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को ट्रोल करना, इंडिया को ट्रोल करना, इसको ट्रोल करना छोड़ दो, और अपने हालात पर ध्यान दो, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।